स्वास्थ्य सुविधा में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। वो स्वास्थ्य कर्मी जो एम्बुलेंस कर्मी है, ये माना जाता है कि आपात सेवा काल में इनकी भूमिका सराहनीय होती है। चाहे कहीं भी किसी की भी दुर्घटना के शिकार हो तो यही एम्बुलेंस कर्मी है जो लोगों को अस्पताल तक पहुंचाते हैं। लेकिन सरकार की अकर्मण्यता के कारण इनकी वेतन जो है अब तक रुकी हुई है। इन्हें पिछले 5 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। जब भी ये आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें 1 महीने का वेतन दे दिया जाता है। ऐसे में इन कर्मियों के परिवार पर अभी दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। इन्हें जो अपने मासिक वेतन से जो रोजी रोजगार चलाना चाहिए वो चल नहीं पा रहा है। ऐसे में आज ये एम्बुलेंस कर्मी उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि इनकी लंबित मानदेय इनके भुगतान किया जाए। ये बताइए कि कितने दिनों से आपकी वेतन जो है लंबित है? 5 महीने से हम लोग के वेतन लंबित है। पिछले 5 साल से हम लोग काम किए हैं, लेकिन 2 साल से हम लोग का वेतन का इसी तरह मतलब 6 महीना हो जाता है तो 1 महीना का थमा दिया जाता है। उस हिसाब से फिर बोलता है आगे वेतन बहुत जल्द ही भुगतान किया जाएगा। इस हिसाब से ये 2 साल से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। ये हम लोग के परिवार में ये स्थिति उत्पन्न हो जा रहा है जो अभी भुखमरी तक में हम लोग का परिवार में इस कगार पर पहुंच चुका है, जो कि हम लोग दयनीय स्थिति इतना ख़राब हो चुका है जो हम लोग न कहीं के नहीं रह रहे, न जेब में पैसा, न यहाँ तक कि राशन दुकान में भी उधारी हो चुका है, वो भी उधारी अब देना बंद कर दिया। ये बताइए अब हम लोग कहाँ जाएँ? अब हम लोग को लास्ट में उपायुक्त महोदय से हम लोग गुहार लगाना पड़ रहा है जो उपायुक्त महोदय इस मामले को संज्ञान में ले और त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादन करे इस क्या समस्या का। लाल मोहन पाल। तो ये थे लाल मोहन पाल जो एम्बुलेंस कर्मी है। उनका कहना है कि स्थिति ये हो गई है कि आज इनके परिवार के बीच जो राशन पानी पहुंचना चाहिए वो वेतन का अभाव में पहुंच नहीं पा रहा है। हमारे साथ और कई एम्बुलेंस कर्मी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए कि जो सरकार का जो है अनियमित वेतन यानी कि मानदेय जो समय पर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कैसी स्थिति होती है? सर स्थिति तो बहुत ख़राब चलता है सर। हम लोग का क्योंकि पैसा ही नहीं है तो समझ रहे हैं कि बिना पैसा के कुछ तो होता नहीं है आजकल। और सब चीज़ महंगाई के ज़माने में सर परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। कोविड के टाइम में हम लोग सर जो आदमी को कुछ छूता नहीं था, हम लोग उसको छूते थे, ताकि हॉस्पिटल ले पहुँचाते थे। तो सर बहुत तरह हम लोग काम किए हैं सर, लेकिन हम लोग को पेमेंट के बारे में सर कुछ किसी को मतलब खबर ही नहीं है, सरकार को न कंपनी को। क्या नाम? सुमन कुमार भंडारी। तो निश्चित रूप से चूँकि कोविड के समय में इनकी 2 साल की भूमिका काफ़ी अहम रही है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि कम से कम इनके बकाया मानदेय को अविलंब जो है भुगतान करें। हमारे साथ और एक कर्मी है, उनसे भी हम जाने की कोशिश करेंगे। मैं रमेश कुमार सिंह, पायलट प्रोफेसर है। देखिए पिछले 5 साल से हम लोग अपने कंपनी में जो काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग का कंपनी मतलब मंथ पेमेंट पूरा एकदम कोई दिक्कत नहीं होता था, समय पर पेमेंट आ जाता है। पिछले ये 2 वर्ष से हम लोग कोविड के समय में भी जो है पेमेंट वगैरह का जो भी इशू रहा है, हम लोग जो है अपने कंपनी के आदेश पे 100% अपना दें। अभी क्या हो रहा है कि जो भी पेमेंट का इशू चल रहा है, हम लोग कंपनी में बात कर रहे हैं, हमारे बॉस हैं मिल्टन सिंह, उनसे बात हो रहे हैं। उनके बात पर वो हम लोग को बहुत जगह गाइड भी किए हैं। वो बोले कि कोविड में इस तरह के हम लोग डिमोटिवेट हो गए, तो वो मोटिवेट भी किए कि आप लोग काम कीजिए, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। अब अभी देख रहे हैं कि पिछले 4-5 महीने से पेमेंट का इशू आ रहा है। अभी भी हम लोग को अगर हमारे बॉस जो है मिल्टन सिंह अगर वो आश्वासन देते हैं कि आपका पेमेंट सही समय पे आ जाएगा, हम लोग आगे भी कार्य करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन जब तक जेब में पैसा नहीं रहेगा तब तक काम कहाँ से करेंगे? पैसे का भी इतना दिक्कत हो गया है। कोई लड़का अपने लोकेशन पे जहाँ पे ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे उसका खाने का पैसा नहीं है, भूखे पेट तो कोई काम नहीं कर पाएगा। अभी भी हम लोग जो है हम लोग अपने ऑफिस में भी बात किए, वो अभी आश्वासन दिए हैं क्या कि आप लोग को समय पर पेमेंट मिल जाएगा। अब जो भी इंटरनल मैटर है, लेकिन हम लोग अभी भी हम लोग अपने कंपनी के साथ में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का पेमेंट सही समय पर मिल जाए। तो ये थे रमेश जी। उनका कहना है कि कंपनी अभी भी यदि पेमेंट करे तो हम लोग नियमित रूप से काम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अब भी जो है ये भी किसी काम से पीछे हटने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन
इनका कहना है कि जो उनकी लंबित मानदेय है वो जल्द भुगतान करें। ये बताइए कि पिछले 5 महीना से वेतन आप लोगों को नहीं मिल रहा है। जब भी आवाज़ उठाते हैं तो 1 महीना का मिल रहा है। अभी उपायुक्त से मिले, उपायुक्त ने क्या कहा? सर अभी उपायुक्त के पास गए थे तो सर वहाँ पे नहीं थे। बोले क्या कि जो थे सर वो एक अलग सर थे, वो बोले कि अभी आप लोग आवेदन दे दीजिए और मंडे को आके मिलिए। तो हम लोग से उपायुक्त से तो बात नहीं हुई, उपायुक्त से बात नहीं हो पाई अभी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा? अभी हम लोग हड़ताल में हैं। जब तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा कि हाँ आप लोग का वेतन दिया जाएगा तब हम लोग कुछ करेंगे। नहीं दिया, ऊपर से कॉल नहीं आता है तो हम लोग हड़ताल में रहेंगे। कब तक हड़ताल होगी? जब तक हम लोग का वेतन नहीं आता तो क्या जो गाड़ी है वो चलेगी नहीं? चलेगी नहीं, एम्बुलेंस नहीं चलेगी। क्या नाम है? गुंजन कुमार यादव। तो ये थे गुंजन कुमार यादव। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि सरकार या कंपनी उनको अब तक जब वेतन नहीं देती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और तब तक रहेंगे जब तक इनकी मांगों को नहीं सुनी जाती। ऐसे में अब सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगी, चूँकि जब भी घटना होगी तो यही एम्बुलेंस कर्मी की प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले जो उन पीड़ित व्यक्तियों को जो है अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचाते हैं। ऐसे में यदि ये हड़ताल पर चले जाएंगे तो आने वाले दिनों में एक सरकार को गहरा संकट से गुजरना होगा। दुमका से ABP न्यूज़ के लिए विकास प्रसाद।